गायत्री और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। एक तरफ तो बीजेपी सरकार आदिवासियों के हक की बात करती है, महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को खत्म करने की बात करती है। वहीं अलीराजपुर जिले में एक महिला को बेघर करने, मकान को तोड़ने और सरेआम मारपीट करने का मामला सामने आया है। क्या मोहन सरकार आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले के अलीराजपुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक आदिवासी महिला के साथ सरेआम चप्पलों से मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जब उक्त घटना की जानकारी जैस के जिलाध्यक्ष अरविंद गणेश को लगी तो तुरंत पीड़ित महिला से संपर्क किया गया और घटना की पूरी जानकारी ली। दरअसल पूरा मामला अलीराज के लखनकोटा का है, जहां पर रहने वाली भुरली सोलंकी का विवाह प्रदीप राठौर से हुआ था। प्रदीप राठौर के पिताजी की जमीन पर एक मकान बना हुआ है, जहां पर परिवार के साथ रहकर खेती का काम कर रही थी। वहीं पर एक छोटी दुकान चलाती थी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने जेसीबी से भुरली बाई का मकान तोड़ दिया और खेत में फसल पर जेसीबी और ट्रैक्टर से पूरा खेत तबाह कर दिया। मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित परिवार बारिश में बेघर हो गया है, तंबू बांधकर बारिश में रहने को मजबूर है। ऐसे में ना तो शासन की मदद मिल रही है और ना ही कुछ आश्वासन। परिवार में बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। 3 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राठौर ने मकान तोड़ दिया है। अच्छा, क्या मामला है? आपने इसकी शिकायत की थी थाने पर या किसी संबंधित? हाँ, थाने पे करी थी मैंने। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। हम ऐसे पानी में खड़े हैं, कोई आश्वासन नहीं दिया। ना पुलिस आई हमको देखने की कैसे रह रहे, कैसे जी रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कुछ भी देखने नहीं आई थी हमको। आपका नुकसान कितना हुआ? आपका कुछ आकलन है? सर कुछ भी नहीं बचा है, एक चीज़ भी नहीं बची, थाली तक नहीं बची हमारे लिए खाने के लिए। सर हमने ऐसे पानी में बैठे रहे दिन भर, भी कोई भी नहीं आया हमारे हमको देखने के लिए कि ये खा रहे हैं कि पी रहे हैं, कि कोई पुलिस तक नहीं हमको देखने आए यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हो इसमें आगे कार्रवाई? हमारा यही कहना है सर कि हमको जैसा मकान था वैसा ही हमको मकान बना दिया जाइए। सर मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, मेरी पत्नी घर पर अकेली थी और मेरी मम्मी वगैरह भी सब बाहर थे गए हुए। एक की मैयत हो गई थी हमारे रिश्तेदार में, उसके यहाँ पर गए हुए थे। तो हम लोगों को, मैं झाबुआ में था, झाबुआ में मुझे खबर मिली कि आपका मकान वगैरह सब पूरा तोड़ दिया गया है। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से बस में बैठकर ये अलीराजपुर आया। अलीराजपुर आकर देखा मैंने तो पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया था। ये तहस नहस करने वाले दामोदर राठौड़ और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और एक हमारे फूफा जी भरत राठौड़ की पत्नी भरत राठौड़ और भीम सिंह, लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम, पूरे राठौड़ समाज के लोग थे। और इन लोगों ने आकर हमारे दोनों मकानों को तोड़ दिया। उधर वाली ज़मीन 35/2 ज़मीन थी, उस ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, पूरा दिन ट्रैक्टर चलाया और बोई हुई कुल्थिया और बाजरा की फसल थी, उस फसल को नष्ट कर उसके ऊपर फिर से बाजरा बोया गया। किसके द्वारा किया गया है? ये भीम सिंह और राधेश्याम और भरत राठौड़ के द्वारा फिर से ट्रैक्टर चलाकर पूरे खेत को फिर से बोया गया। और ये सब हुआ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। इसके अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा खुले तौर से उनको मदद की गई और हम लोगों को, मेरी पत्नी को भी द्वारा मारपीट की गई। उसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद भी चले आ रहे। इसके पहले भी इन लोगों ने कई बार हमको रोका है इस ज़मीन को बोते हुए, और ज़मीन पर हम करीब 35 सालों से बैठे हुए हैं। इस ज़मीन को हम कर रहे हैं और हमारा कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर इसका प्रकरण अभी चालू है। इसमें कोई आदेश कोर्ट द्वारा नहीं किया गया। फिर भी इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इन लोगों ने हमारे ऊपर माहौल बनाया है। आपने उच्च अधिकारी को इसकी शिकायत की थी पूर्व में या नहीं की थी? पूर्व में की थी हमने। उसकी तारीख है 28/3/24 को हमने एसपी साहब को, पुलिस अधीक्षक को और पीआई साहब को इसके बारे में हमने लिखित में आवेदन दिया था। उसके ये दोनों कागज हमारे पास मौजूद है और हमने इनके द्वारा बताया गया था कि हमारा जब तक कोर्ट के अंदर विवाद प्रकरण चल रहा है तब तक हमारे ना तो मकान तोड़े जाए, न जमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं किया जाए।
फिर भी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इन लोगों ने हमारे दोनों मकान तोड़ दिए। खेत के अंदर 35/2 वाली ज़मीन के ऊपर, बोई हुई ज़मीन के ऊपर फिर से बो दिया इन लोगों के द्वारा। अभी आपके रहने की क्या समस्या है, कहाँ पर रह रहे हो? अभी रहने की, खाने की बहुत समस्या है सर। यहाँ पर कोई भी पूछने के लिए हमको अभी तक नहीं आया है, न प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया। हमने कलेक्टर साहब से बताया कि हम भूखे प्यासे वहाँ पर खराब है, बहुत हालत ख़राब है सर हमारी, हमको कुछ भी मदद दीजिए। कलेक्टर साहब ने भी बिल्कुल मदद नहीं करने का, कोई भी बात हमारी नहीं सुनी और न पुलिस अधीक्षक ने सुनी, किसी ने भी हमारी बात को अभी तक सब ने नज़रअंदाज करते रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी डाला, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। अभी आपके रहने की व्यवस्था क्या है, कहाँ रह रहे हो? रहने की व्यवस्था अभी हमने तंबू बांधा हुआ है और ये तंबू बांध के हम यहाँ पर अभी पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमारा परिवार पूरा अस्त व्यस्त है। मम्मी को आज अस्पताल ले गए थे और अस्पताल से अभी बाटल वगैरह चढ़ा के अभी लाकर आए हैं।